अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चिराग रहमत HD इस्लामिक। पेश खिदमत है प्रोग्राम जब आँख खुले डॉक्टर KS बटालवी के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है, हमने सूरह तौबा का तर्जमा और तफसीर शुरू किया हुआ है और हमारा ये सिलसिला खालस्तन तबलीगी है। हमारी ख्वाहिश है कि कुरान मजीद की आवाज़, दीन की आवाज़ दुनिया के कोना कोना तक पहुँच सके और इसमें आप अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपका हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाए। अल्लाह आपको ये हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सूरह तौबा की आयत नंबर 97 पेश करेंगे। मुलाहिज़ा फरमाएँ। अल-अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन वजदारु अला यअलमु हदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। नाज़रीन, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बद्दुओं के हवाले से ज़िक्र किया है। बद्दू लोग कुफ्र और नफाक में ज़्यादा सख्त हैं। बद्दू लोग कौन हैं? जो अरब के सहराओं में, मदीना के गिरदोनवा दूर दराज बस्तियों में रहते थे, उनको बद्दू कहा जाता है, बदवी या बद्दू। और उनके दिल कुफ्र और नफाक में बहुत ज़्यादा सख्त थे और वो लोग इसी बात के लायक हैं, इसके हकदार हैं, वो हदें न जान सकें जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की हैं। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने यही बात वाज़ह की है कि उनके दिलों में कुफ्र और नफाक इतना ज़्यादा पुख्ता हो चुका है कि उनको अल्लाह की हदूद का इल्म हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। वो करना भी चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि उनके दिल नफाक से भरे हुए हैं। उनके दिलों में नरमी नहीं है और जिस दिल में नरमी नहीं होती उस पर कोई अच्छी बात असरअंदाज नहीं होती। अच्छी बात असरअंदाज होने के लिए ज़रूरी है कि दिल में नरमी और शगुफ्तगी पैदा हो, लेकिन इन बदुओं के दिल में सख्ती, करख्तगी, तलखी ही तलखी है। वो लोग हैं जो मदीना मुनव्वरा से दूर देहाती और शहरी इलाकों में रहते थे। इनमें से अक्सर इस्लाम की दावत को समझकर सच्चे दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। यानी जब इनको दावत इस्लाम दी गई तो ये इस्लाम को इस्लाम समझकर उसको कबूल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने देखा कि मुसलमानों की कुव्वत बढ़ती जा रही है, मुसलमान कसरत में आ गए हैं, तो वो इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन पूरी तरह इस्लाम में दाखिल ना हुए। महज इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत से मरूब होकर मुसलमान हुए। उन्हें शहर मदीना में आने, मुसलमानों से मिलने और नबी करीम अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठने की वो फुर्सत ना मिली जिससे दिलों में नरमी पैदा होती है। जिन सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत अटेंड की, उनके दिलों में नरमी, शगुफ्तगी पैदा हो गई। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इनके दिलों में नरमी और शगुफ्तगी पैदा नहीं हुई। जब ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोबत में नहीं बैठे तो इसलिए ये निरे उजड़ और गंवार ही रहे। इनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ सख्ती ही रही। इसलिए इनमें जो मुनाफिक थे, इनका नफाक भी अहले मदीना के नफाक से ज़्यादा सख्त था। यानी जो अहले मदीना के यानी शहरी मुनाफिक लोग थे, उनके मुकाबले में इनकी मुनाफिकत भी बड़ी सख्त और बड़े अरूज पर थी। ये अपने मुनाफिकत में भी बड़े पक्के और ठट्ठे थे। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि बदवी और शहरी लोगों के दरमियान में वही फ़र्क पाया जाता है जो एक बाग के मेवे में और एक जंगल के फ्रूट में पाया जाता है। यानी जंगल का फ्रूट सख्त करख्त होता है, जबकि आम बाग का फ्रूट नरम व मुलायम और मीठा होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूलों को बस्तियों में भेजा और हमने आपको बस्तियों की माँ उम्मुल कुरआ यानी मक्का शहर में पैदा किया, क्योंकि उम्मुल कुरा मक्का शहर जो है ये बस्तियों की माँ है। इसलिए इस शहर में हमने आपको पैदा किया ताकि वो जो शहरी बस्तियों में रहते हैं वो उनके दिलों में नरमी और शाइस्तगी है, उनके दिलों पे इसके
اسلام کے اثرات جلدی ہوں گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدوؤں کے دلوں میں بے رحمی، بے حکمی اور منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت سے ان پہ کوئی ذمہ داری نہ ڈالی اور نہ ان کو درجات کو بلند کیا، کیونکہ ان کے دلوں میں جہالت رچی بسی ہوئی ہے۔ لوگوں کے میل جول میں کمی کی وجہ سے طبیعت میں سختی پیدا ہو جانا فطری بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادیہ میں سکونت رکھتے ہیں، یعنی جو صحرا اور جنگلوں میں سکونت رکھتے ہیں، ان کی طبیعت میں وہی ماحول رچ جاتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں ان کے اندر بھی شکار کے ساتھ بھاگتے بھاگتے غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بادشاہ کے پاس رہتے ہیں ان کے اوپر ہر وقت امتحان ہی رہتا ہے، کیونکہ بادشاہ نے کوئی نہ کوئی سوال کرنا اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ بعض اعراب کے دل انتہائی سخت تھے، اور اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، اس حدیث سے ہوتا ہے کہ جس کو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس کچھ بدو لوگ آئے اور انہوں نے دور سے ہمیں دیکھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو یا حضرت حسین کو پیار کر رہے تھے، چوم رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اللہ نے نرمی پیدا نہیں کی، محبت پیدا نہیں کی۔ تو اسے ثابت ہوا کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بھی پیار نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اتنی سختی اور کرختگی تھی۔ اللہ نے تم پر رحم نہیں کیا، اس پہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ روایت اس بات کی طرف دلیل ہے کہ بچوں کو پیار کرنے والے کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، اور جو بچوں سے پیار نہیں کرتے ان کے دلوں میں سختی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ایسا حکم ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئیں، اور ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے۔ چھوٹے بچے تو پھول ہوتے ہیں، اور پھولوں کو ہر بندہ پیار کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔